कहानी रिश्तों का खून। बाप अपनी बेटी से दिलो जान से प्यार करता था। गिफ्ट में जन्मदिन पर उसने दी हीरे की अंगूठी। वही हीरे की अंगूठी पिता की मौत का सामान बनी। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। जमशेदपुर में 29 जून की रात करीब 8:30 बजे रसूखदार माने जाने वाले कन्हैया सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई थी। कुछ देर बाद ही शहर की राजनीति गर्मा गई। पूरे शहर में पुलिस के खिलाफ धरने प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी होने लगी। कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस भी दबाव में आ गई, लेकिन इसी दबाव के बीच पुलिस को काम भी करना था। अनन फनन में एसआईटी भी बनाई गई और पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। कारोबार, बदला, दबंगाई, रिश्ते नाते, हर एंगल से। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि परिवार के लोग कन्हैया सिंह के कत्ल को लेकर ना तो किसी पर कोई शक जता रहे थे और ना ही उसकी कोई वजह बता पा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेना शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग की और मोबाइल पर डंप डाटा और सीडीआर भी निकाला गया। टेक्निकल सर्विलांस में पुलिस को इस केस का पहला सुराग मिला। असल में यह सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिला। इसी सीसीटीवी फुटेज से कन्हैया सिंह को गोली मारने वाला कातिल बदहवास भागता हुआ दिख रहा था। हालांकि फुटेज पर बहुत क्लियर तो नहीं था, लेकिन इसे कातिल के डील डॉल और बॉडी लैंग्वेज का पता जरूर चलता था। तस्वीरें धुंधली ही सही, लेकिन उन्हीं की बदौलत जल्द ही पुलिस ने कातिल की पहचान भी कर ली। यह शहर का छटा हुआ बदमाश और शूटर निखिल गुप्ता था। पुलिस ने जब निखिल की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई तो कहानी और साफ हो गई। कत्ल की सारी रात निखिल अपना लोकेशन बदलता दिख रहा था और अगले ही दिन वह शहर छोड़कर जा चुका था। अब कातिल के तौर पर बेशक निखिल गुप्ता का चेहरा सामने आ चुका हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर निखिल ने कन्हैया सिंह जैसे बड़े आदमी का कत्ल क्यों किया। क्या ये कत्ल किसी के इशारे पर हुआ था या फिर उसकी खुद ही कन्हैया सिंह से कोई दुश्मनी थी? तो निखिल के सीडीआर ने इस सवाल का भी जवाब दिया। निखिल कत्ल से पहले और कत्ल के बाद लगातार एक राजवीर सिंह नाम के एक लड़के से बात हो रही थी। अब पुलिस ने राजवीर सिंह के बारे में जानकारी पता चला। राजवीर सिंह कभी आदित्यपुर में कन्हैया सिंह का पड़ोसी हुआ करता था और इन दिनों वो और उसका परिवार आदित्यपुर से दूर शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर डिमना रोड में रहता था। लेकिन राजवीर की असली पहचान ये थी कि वो कन्हैया सिंह की बेटी अर्पणा का बॉयफ्रेंड था। असल में अर्पणा और राजीव स्कूल में ही साथ साथ पढ़ते थे और 8वीं क्लास से ही दोनों रिलेशनशिप में थे। तो क्या इस कत्ल से राजवीर का भी कोई लेना देना था? अगर हाँ, तो क्या कन्हैया सिंह यानी अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से भला उसकी क्या दुश्मनी हो सकती? और अगर इस कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो फिर वो कन्हैया सिंह को गोली मारने वाले शूटर से लगातार बात क्यों कर रहा था? अब पुलिस की टीमें शूटर निखिल गुप्ता और कन्हैया सिंह की बेटी अर्पणा के बॉयफ्रेंड राजवीर का पीछा कर रही थी। दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि निखिल गुप्ता जहां बनारस में छुपा बैठा है, वही राजवीर कोलकाता में। 2 गिरफ्तारी पर मर्डर की मिस्ट्री की पूरी कहानी रही अभी अधूरी। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए दोनों के ठिकानों पर दबिश दी और एक एक कर दोनों पकड़ लिए गए। निखिल बनारस से पकड़ा गया, जबकि राजवीर कोलकाता में अपने चाचा के फार्म हाउस से गिरफ्तार हुआ। आने के बाद पहले तो निखिल ने थोड़ी झूठी सच्ची कहानी सुनाई और फिर कबूल कर लिया कि उसी ने कन्हैया सिंह को गोली मारी थी। लेकिन अंजाम जो कहानी सुनाई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि इस कत्ल के लिए उसे सुपारी मिली थी और वो ये सुपारी
किसी और ने नहीं बल्कि कन्हैया की बेटी अर्पणा के बॉयफ्रेंड राजवीर सिंह ने दी थी। उधर बॉयफ्रेंड ने कन्हैया सिंह के कत्ल के पीछे अपना हाथ होने की बात तो कबूल कर ली और तफ्तीश में सुपारी की बात भी सही निकली। उसने कन्हैया सिंह से अपनी दुश्मनी की बात कही और बताया कि वो पिछले 3 सालों से उसकी हत्या करने की फिराक में था और सही मौके की तलाश कर रहा था। इसी मौके की तलाश में उसकी मुलाकात निखिल गुप्ता से हुई और निखिल कन्हैया सिंह का कत्ल करने के लिए राजी हो गया। दोनों के पास कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अपनी असल में कन्हैया सिंह को अपनी बेटी अर्पणा से राजवीर के रिश्तों का पता था और इसी वजह से वो न सिर्फ राजवीर को कई बार धमका चुका था बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी। कहते तो यहाँ तक है कि उसने राजवीर को अपने बाहुबली बहनोई मलखान सिंह का नाम लेकर भी कई बार पीटा और एक बार बंदूक सटाकर जान से मारने की धमकी दी थी। बताते हैं कि कन्हैया सिंह ने अपनी बेटी से राजवीर के रिश्तों के चलते ही उसे और अपने घर वाले को इतना टॉर्चर किया था कि वो आदित्यपुर का अपना घर छोड़कर डिमना रोड पर आकर बसने को मजबूर हो गए थे और कन्हैया सिंह राजवीर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उधर शूटर निखिल गुप्ता की कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अलग ही कहानी थी। निखिल गुप्ता की माने तो कन्हैया सिंह ने उसे अपने घर के आसपास घूमता हुआ देखकर कई बार डराया धमकाया था। यानी दोनों ही कन्हैया सिंह से खासे नाराज थे और उसकी दबंगाई का हिसाब चुकाना चाहते थे। लेकिन क्या कहानी इतनी भर थी? खुद पूर्व विधायक मलखान सिंह को इस कहानी पर पूरी तरह से यकीन नहीं था बल्कि उनका तो कहना था कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है जिन्होंने उन्हें कमजोर करने के लिए उनके साले कन्हैया सिंह का कत्ल करवा दिया। और तो और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए असली कातिलों की पहचान बताने या उनका सुराग देने वालों को अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया। लेकिन जब कत्ल के पीछे की असली कहानी सामने आई तो हर कोई सन्नाटे में आ गया। खुद कन्हैया सिंह के घर वालों के लिए इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। इस कत्ल के 2 किरदार तो पकड़े जा चुके थे लेकिन इसमें और भी कई किरदार थे और इन किरदारों में सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाला किरदार अर्पणा सिंह का था। यानी मारे गए बाहुबली कन्हैया सिंह की बेटी। पुलिस ने जब इन कत्ल की साजिश से पर्दा उठाया तो खुद कन्हैया सिंह की बेटी अर्पणा सिंह का चेहल के तौर पर बेनकाब हो गया। अर्पणा सिंह न सिर्फ अपने पिता के कत्ल की साजिश में शामिल थी बल्कि पुलिस की माने तो वो अपने आशिक और कातिलों को अपने पिता के मूवमेंट की पल पल की खबर दे रही थी। यानी बेटी अपने पिता के कत्ल के बाद सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रही थी, रोने और बिलखने का नाटक कर रही थी। उसी ने अपने पिता का कत्ल करवाया था। यकीनन इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। यानी ये कत्ल की एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक बाहुबली की मौत की वजह कोई दूसरा बाहुबली या वर्चस्व की लड़ाई नहीं बल्कि घर की बेटी थी। जो लोग अब तक इस कत्ल को सियासी साजिश बताकर पुलिस पर दबाव बना रहे थे, पुलिस की तफ्तीश में अर्पणा सिंह का नाम सामने आने के बाद मानो उनको तो सांप ही सूंघ गया था। लेकिन आखिर क्यों करवाया एक बेटी ने अपने ही पिता का कत्ल? कैसी रची गई ये साजिश? कैसे दी गई कत्ल की सुपारी? कैसे सामने आई पूरी कहानी? ये सब भी कम चौंकाने वाला नहीं था। अब शूटर और मास्टरमाइंड बॉयफ्रेंड को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी लेकिन उस बेटी का अभी पकड़ में आना बाकी था। कत्ल की ये पूरी साजिश जिसके इर्द गिर्द घूम रही थी, झारखंड पुलिस के लिए मकतूल बाहुबली कन्हैया सिंह की बेटी को खुद उसके पिता के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ इतने मजबूत सबूत थे कि आखिरकार अर्पणा सिंह को उसके बिहार के पुश्तैनी मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही कत्ल की इस वारदात से जुड़ी एक से बढ़कर एक जानकारियां
पता चला कि कन्हैया सिंह के कत्ल वाली रात खुद उसकी बेटी अर्पणा सिंह ने ही अपने पिता की लोकेशन के बारे में शूटरों को जानकारी दी थी। असल में कन्हैया की जान लेने के लिए शूटर निखिल गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ कन्हैया सिंह की अपार्टमेंट की छत पर घात लगाए उसका इंतजार कर रहा था। उसके पास गन के साथ साथ चाकू और चापड़ जैसे हथियार भी थे। अगर कहीं गोली मिस फायर हो जाए तो कन्हैया सिंह पर चापड़ से वार किया जाए। उधर शूटर कन्हैया सिंह के घर के आने का इंतजार कर रहे थे। इधर बॉयफ्रेंड राजवीर ने कन्हैया सिंह की बेटी अर्पणा से उसके पिता की लोकेशन पूछी। बेटी ने पिता को फोन कर लोकेशन लिया और बॉयफ्रेंड को बता दिया। बॉयफ्रेंड ने शूटरों को यह जानकारी दे दी। यही वजह है कि जैसे ही कन्हैया सिंह अपनी बिल्डिंग में पहुंचे, अपनी छत के रास्ते से नीचे उतरे, कातिलों ने उस पर हमला कर दिया। उसे करीब से गोली मारी गई और कातिल अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। और तो और कन्हैया सिंह के बॉडीगार्ड तक को संभलने का मौका नहीं मिला। बेटी की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग से भी ये बात साफ हो गई थी, उसने ही पूरी कत्ल की साजिश में शामिल रही थी। छानबीन में पता चला कि कन्हैया सिंह का कत्ल बेशक 29 जून को हुआ, लेकिन उसकी मौत के परवाने पर बेटी ने दस्तखत पहले ही कर चुके थे। कन्हैया सिंह को 20 जून को भी टारगेट किया गया था, लेकिन किस्मत ने उनकी जान बच गई। असल में उस रोज अर्पणा का परिवार बिहार के सोनपुर में था, जबकि उसका बॉयफ्रेंड और शूटर कन्हैया की जान लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सितम देखिए कि बेटी ने खुद ही अपने हाथों से अपने बाप के नाम की सुपारी दी थी। असल में कन्हैया ने अपनी बेटी अर्पणा को उसके बर्थडे पर करीब 1 लाख रुपए कीमती वाली एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट में दी थी और अर्पणा ने वही अंगूठी अपने बॉयफ्रेंड को राजवीर को दी और राजवीर ने सुपारी के तौर पर यह अंगूठी शूटर निखिल गुप्ता को दे दी। उसने शूटर को कुछ रुपए भी दिए, लेकिन चूंकि शूटर पहले ही कन्हैया से खफा था, एक अदद हीरे की अंगूठी के बदले में ही उसे कन्हैया सिंह को गोली मार दी और इस तरह एक बेटी ने ही अपने पिता का कत्ल कर दिया।